आज हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप जब टैली ओपन करेंगे तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड्स में आप उसे ओपन करिए। उसके बाद हमने अभी तक कोई भी फाइल हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट नहीं करी है, इस वजह से इस डेटाबेस में हमें एक भी कंपनी का जो डिटेल्स है वो नहीं दिखाई देगा। इस वजह से हमें जब भी कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट कंपनी। इस क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आप जो है ये ऑरेंज कलर की जो रिबन है वो ले जाइएगा, इसे सिलेक्ट करिए और इसे इंटर दबाइए। जब आप इसे इंटर दबाएंगे तो एक कंपनी क्रिएशन का फॉर्म जो है वो आपके सामने दिखाई देगा। इसमें कंपनी डेटा पाथ करके दिया है, सी ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, टैली प्राइम एंड डेटा। ये जो है ये आपकी लोकेशन है जिसमें आपका जो टैली का कंपनी का पूरा डेटाबेस, जो भी आप यहाँ पे कंपनी बनाएंगे उसका पूरा डेटाबेस जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा। लगे तो आप ये लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। कंपनी नेम यहाँ पे अभी दिया गया है नेक्स्ट पाथ। ये पाथ हो गया है हमारा डेटाबेस कहाँ स्टोर होने वाला है, हमारी फाइल कहाँ बनने वाली है। सेकंड, कंपनी नेम, यहाँ पे आप जो भी कंपनी का अकाउंट तैयार करना चाहते हो उस कंपनी का अकाउंट जो है वो उनका नाम आप यहाँ पे ले लीजिएगा, जैसे कि सारथी कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरीके से। अभी आप इसे इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाने के बाद में मेलिंग नेम करके यहाँ पे दिया हुआ है। मेलिंग नेम का मतलब होता है आपको कौन से एड्रेस पे कोई भी जो है पत्र व्यवहार अगर करना चाहते हैं तो आपका जो मेलिंग नेम है वो क्या होना चाहिए। तो हम यही रखते हैं, इस वजह से आप इंटर दबा दीजिए। यहाँ पे आप एड्रेस का उल्लेख करिएगा जहाँ पे आपकी कंपनी स्टेबल है, या जो भी अकाउंट आप कंपनी का, जिस भी कंपनी का अकाउंट आप बना रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से आपके कंपनी का एड्रेस जो है वो पुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट करके दिया गया है, तो हम यहाँ पे अभी हमारा जो कंपनी जहाँ पे स्टेबल है, आपकी कंपनी जहाँ पे बनी हुई है, या आप जिस कंपनी का अकाउंट बना रहे हो वो कंपनी कौन से राज्य में है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से महाराष्ट्र ले लीजिएगा, यह आपकी कंपनी का एड्रेस है। तो उसके बाद कंट्री करके दिया गया है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र इंडिया में है तो हम इंडिया वहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि सार्क देशों में इंडिया आता है तो हम सार्क देशों में की जो भी कंपनी है उसका यहाँ पे हम डिटेल्स पुट कर रहे हैं। अभी पिन कोड नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे फैक्स नंबर। तो फैक्स नंबर जो होता है वो आपके टेलीफोन नंबर की ही लाइन वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। अगर हुआ तो आप लिखिए, नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी फैक्स मशीन जो है वो काफ़ी कम इस्तेमाल की जाती है। तो आपने यहाँ पे नंबर डाला क्या और नहीं डाला क्या कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप यहाँ पे आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद में अगर आपकी खुद की वेबसाइट होती है तो वेबसाइट डाल सकते हो आप।
पेज एड्रेस डालने के बाद में आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि कोई भी आर्थिक वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो आप जिस कंपनी को बना रहे हो उसका जो रिकॉर्ड है वो कौन से तारीख से लेके तो कौन से तारीख तक, यानी 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च के भीतर का जो डेटाबेस है वो आप ले रहे हो। तो वो आप कौन से ईयर का ले रहे हो तो उस ईयर का उल्लेख यहाँ पे करना ज़रूरी होता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो काफ़ी मायने रखता है, जिससे आपकी कंपनी का रिकॉर्ड जो है कौन से साल का बनने वाला है वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप जो कंपनीज डिटेल्स बना रहे हो वो कौन से तारीख से जो है वो शुरू हुई है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे बुक्स यानी आपका जो अकाउंट्स है वो आप कब से मेंटेन कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो वो भी हम तारीख सेम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, आप भारत में रहते हो इस वजह से हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रुपीज़ में चलता है, इस वजह से यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल है। आप मल्टी करेंसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके टैली में और भी करेंसीज ऐड कर सकते हो, मगर फ़िलहाल में हमारी जो बेस करेंसी है, जो मेन करेंसी है वो हमारी रुपीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मल नेम कहा गया है, रुपीज़ को बोला जाता है INR, इंडियन रुपीज़ करके उसे कहा जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद में आप यहाँ पे इसे कबूल कर लीजिएगा, इसे एक्सेप्ट कहते हैं। तो एक्सेप्ट करते समय आप यहाँ पे यस प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। अगर आपको कुछ डिटेल्स भरनी रहेगी तो इसे नो भी कर सकते हो। अगर आप इंटर प्रेस करते हो तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं या वाई भी दबाया तो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे पुट हो जाएंगी और वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे आपको फीचर्स की सेटिंग्स के बारे में बोला गया है, तो वो हम बाद में देखेंगे। इसे आप एस्केप की जो है वो लैपटॉप या कि आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर की कीज होती है राइट साइड में, उसे आप प्रेस कर दीजिए तो आप यहाँ पे फीचर्स के बाहर आ जाएंगे। तो देखिएगा आपके सामने जो विंडोज़ ओपन हुई है वो हमारे टैली की मेन स्क्रीन है, जिसमें आपकी कंपनी का जो है वो नाम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो है आप जब एंट्री शुरू करेंगे कंपनीज में तो यहाँ पे उसकी तारीख भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे करंट पीरियड दिया गया है 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च 2022 तक का रिकॉर्ड आप बनाने वाले हो। करंट डेट यहाँ पे आप अभी की दे रहे हो। इस तरीके से जो आपकी कंपनी है वो यहाँ पे आपको बनाई हुई दिखाई देती है। इतने आसान तरीके से जो है वो हम कंपनी बना सकते हैं और डिटेल्स इस विंडोज़ के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच।